Hello, a very good morning to class 7th students. Welcome to online class. Students, today is your SST class and today is the turn of history. In my previous class, I have explained about Akbar. Akbar's की Rajput policies, territorial expansion, matrimonial alliances, etc. So today I am going to explain cultural contribution. अकबर का कल्चरल कंट्रीब्यूशन कैसा था? अकबर वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट, ठीक है, लर्निंग एंड लिटरेचर. अकबर एक ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट, वो आर्ट के बारे में उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. लर्निंग एंड लिटरेचर और साहित्य भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय था, बहुत ज़्यादा उसके समर्थक थे, ग्रेट पैट्रन थे. हिज कोर्ट वॉज अडोनेड बाई 9 जेम्स, इसीलिए उनके कोर्ट में 9 जेम्स, जिसे हम 9 रत्न के नाम से भी जानते हैं, उनकी कोर्ट में, अकबर की कोर्ट में 9 जेम्स थे, सच एज अबुल फजल, फैजी, अब्दुर्रहमान खाने खाना, टोडरमल, मान सिंह, बीरबल, तानसेन एंड हुमाम एंड मुल्ला दो प्याजा. फैजी, हु वॉज फैजी? फैजी वॉज अ ग्रेट पोएट हु ट्रांसलेटेड द रामायण, जिन्होंने रामायण को ट्रांसलेट किया था इन द पर्सियन में, एंड महाभारत. रामायण एंड महाभारत बोथ आर वेरी, ये जो हमारी इपिक्स थी, इन दोनों इपिक्स को इन्होंने, किसने? फैजी ने. वो एक ग्रेट पोएट थे, इन्होंने इन दोनों इपिक्स को, रामायण एंड महाभारत, इन दोनों को पर्सियन में कन्वर्ट, ट्रांसलेट किया था. बीरबल्स विटिसिज्म हैज बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन फोकलोर, वाइल तानसेन द ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ द पीरियड, जो तानसेन थे, जो बहुत बड़े सिंगर थे उस समय के, वो भी उनकी कोर्ट में 9 जेम्स के बीच में थे. इन रिचेस्ट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, उन्होंने बहुत सारे उन्होंने बहुत सारी इतनी अपनी उसमें योगदान दिया है, इतना बढ़ाया है आर्ट को, आर्ट एंड म्यूजिक को, जिसमें कि हिंदुस्तानी म्यूजिक थी, क्लासिकल म्यूजिक थी, एंड कंपोजिशन ऑफ अ न्यू रागा सच एज राग दरबारी इन अकबर्स ऑनर्स. इन्होंने अकबर्स के ऑनर्स में, सम्मान में राग दरबारी भी इंट्रोड्यूस किया था. नेक्स्ट है पेंटिंग्स. ड्यूरिंग अकबर्स टाइम, अकबर के समय में ही द आर्ट ऑफ पेंटिंग रिसीव्ड रॉयल पैट्रोनेज, उन्होंने बहुत उच्च स्थान मिला था पेंटिंग्स को, क्योंकि जो अकबर थे वो इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस देते थे. अ नंबर ऑफ रॉयल खानास और पेंटिंग्स स्टूडियोज वर सेट अप द आर्टिस्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ दिस. अ नंबर ऑफ रॉयल कारखानास, जो बहुत सारे रॉयल कारखानास थे और पेंटिंग्स स्टूडियो थे, वो सेट हुए थे, वर सेट अप द आर्टिस्ट, और उसमें आर्टिस्ट रखे गए थे फ्रॉम वेरियस पर्पस. किसके लिए? फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में, एंड गैदर द वर्क टुगेदर, और वो एक साथ मिलके वर्क करते थे. 2 पेंटर्स ऑफ फेम इन द कोर्ट ऑफ अकबर वर बासावन एंड दासवंत. दासवंत और बासावंत 2 पेंटर्स थे जो कि बहुत ही फेमस हुए थे. हियर आर गिवन अ पेंटिंग शोइंग द बर्थ ऑफ अकबर्स सन, जिसमें कि अकबर का जब बेटा हुआ था उसके बारे में दिखाया जाता है इन 1569 में. You all have to photocopy this picture and paste in your chapter 4 in history notebook. Now, architecture. In the field of architecture, the most outstanding contribution was the building of a new capital of फतेहपुर. जो फिर नई बिल्डिंग बनी थी फतेहपुर सीकरी, जिसको हम फतेहपुर सीकरी के नाम से भी जानते हैं. एंड 36 किलोमीटर फ्रॉम आगरा, जो कि आगरा से 36 किलोमीटर दूर है. द लोकेशन वॉज चूजन बिकॉज, वो लोकेशन इसलिए चूज की गई थी बिकॉज इट वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ द सूफी संत सलीम चिश्ती, क्योंकि ये सूफी संत थे सलीम चिश्ती, ठीक है, इनका बर्थ प्लेस भी था, इसीलिए इस स्थान को चुना गया था. और यहाँ पर एक बहुत ही कैपिटल, उन्होंने अपनी कैपिटल भी इसे बनाया था, किसे? फतेहपुर सीकरी को. रिलीजियस पॉलिसी में क्या था? सेकुलर आउटलुक एंड टॉलरेंस पॉलिसीज, बहुत सारी आउटलुक एंड टॉलरेंस पॉलिसी थी जो कि अकबर आर वेरी वेल नोन, जिसके लिए हम अकबर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं. हिज सेकुलर अप्रोच लेड हिम टू इनवाइट स्कॉलर्स, उसने स्कॉलर्स को इनवाइट किया हुआ था फ्रॉम ऑल रिलीजियस बिलीफ से, एंड होल्ड डिस्कशन, और सबके साथ डिस्कशन करते थे विद देम इन द इबादत खाना, यानी हाउस ऑफ वर्शिप. वो इबादत खाना बनवा रखा था जिसके बारे में वो हमेशा वहाँ पर बातें करते थे, रिलीजियस, जिसमें केवल रिलीजियस टॉक्स होती थी, ठीक है. ही अबोलाइज द जजिया, उन्होंने जजिया को हटाया था. पिलग्रिम्स टैक्स एंड द प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिबली कन्वर्टिंग प्रिजनर्स ऑफ वॉर टू इस्लाम. ही डेवलप्ड द पॉलिसी ऑफ
सुलह कुल, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी जिसको हम सुलह कुल के नाम से अभी जानते हैं, जिसका मतलब था यूनिवर्सल पीस, यानी पूरी दुनिया में पीस बनाए रखना। ठीक है, सुलह कुल, इन्होंने एक पॉलिसी स्टेबलाइज की थी जिसका नाम था सुलह कुल, जिसका मतलब सुलह कुल मीनिंग यूनिवर्सल पीस। इन 1582 ही promulgated a new religious order called the तौहीद इलाही। उन्होंने एक नई रिलीजियस ऑर्डर निकाला था जिसे हम तौहीद इलाही कहते हैं, और डिवाइन फेथ, या फिर उसे हम डिवाइन फेथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट वॉज रिफॉर्म, ये रिफर था टू एज द दीन इलाही और डिवाइन मोनोथियज्म। इट कंक्लूड द गुड पॉइंट्स और ऑल रिलीजियस, में अच्छे गुड पॉइंट्स भी थे और सभी धर्मों के लिए। इट वॉज नॉट मैंडेटरी फॉर हिज एसोसिएटेड और सब्जेक्टेड टू फॉलो इट, लेकिन ये मैंडेटरी यानी ये कंपल्सरी नहीं था कि दीन इलाही को सभी को ही मानना है और सभी इसको फॉलो करें, ऐसा कोई भी कंपल्सरी रूल उन्होंने नहीं निकाला था। जहांगीर, अब जहांगीर क्या था? फॉलोइंग द डेथ ऑफ हिज इल्यूस्ट्रिशियस फादर अकबर, अपने पिता की मृत्यु के बाद जो उनका बेटा था 1605 में प्रिंस सलीम, जिसका नाम था नेम आफ्टर द ग्रेट, इनका नाम भी ग्रेट सूफी संत के नाम के आधार पर रखा गया था, सलीम, प्रिंस सलीम। ठीक है, सलीम शेख, मोहम्मद सलीम शेख, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम के आधार पर उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था प्रिंस सलीम। सक्सीडेड द थ्रोन विद द टाइटल ऑफ जहांगीर, जिसे जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है। कॉन्कर्ड द ऑफ द वर्ल्ड, जहांगीर का मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। ही इनहेरिटेड वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस किंगडम इन द वर्ल्ड, उन्होंने ही इनहेरिटेड वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरियस किंगडम, सबसे प्रॉस्पेरियस किंगडम थी इन द वर्ल्ड, विश्व की। ही कंटिन्यूड हिज फादर पॉलिसीज, लेकिन उसने अपने पिता की जो पॉलिसी थी उसको लगातार कंटिन्यू रखा। ऑफ विनिंग ओवर द राजपूत, कि वो भी अकबर की तरीके ही राजपूत की जितनी भी जो वो थी, यानी कि फ्रेंडशिप पॉलिसी और मैट्रिमोनियल एलियंसेस पॉलिसी को उसने भी फॉलो किया था। एंड राजपूत थ्रू मैट्रिमोनियल एलियंसेस, ही हैड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस, लेकिन जहांगीर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस था, वो सभी के साथ न्याय करता था, किसी को भी अन्याय नहीं मिलता था। चैलेंजेस बिफोर जहांगीर, जो चैलेंजेस थे जो जहांगीर ने फेस किए थे, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। रिवॉल्व बाय हिज सन प्रिंस खुसरो इन अलियंसेस विद द राजा मानसिंह एट लाहौर। सेकेंड वन इज स्ट्रेम रिलेशंस विद द सिख, सिखों के साथ रिलेशन थे बिकॉज गुरु अर्जुन देव वॉज एक्सिक्यूटेड एंड फॉर सपोर्टिंग प्रिंस खुसरो इन रिबेलियन, इसकी वजह से भी थे। नेक्स्ट द लॉस ऑफ कांधार टू द पर्सियंस, एंड लास्ट वन इज द बिड फॉर इंडिपेंडेंस बाय अहमदनगर इन द डेक्कन। ठीक है, अब today I have explained till here. In my next class I will explain the rest part of this chapter.